बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त है और कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान कब्ज़ा जमा चुके हैं और किन किन इलाकों में तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ऑपरेशन के ज़रिए से कामयाबियों के दावे कर रही है। कि अफ़गान तालिबान काबुल जो दारुल हुकूमत है अफ़गानिस्तान का वहाँ तक पहुँच चुके हैं और कब अशरफ गनी की हुकूमत को गिराकर तालिबान अमलन काबुल पर इस इमारत इस्लामी के झंडे लहराएंगे। और साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको ये भी दिखाएंगे कुछ मनाजिर हैं, कुछ तस्वीर हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा कार्रवाइयों की, जिनमें देखा जा सकता है कि काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। तालिबान उन्हें किराया देकर उनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी करके रिहा करके घरों को रवाना कर रहे हैं। और तालिबान के सामने जो दर्जनों फ़ौजी टैंक गाड़ियाँ हासिल हुई हैं वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और मुस्तकबिल का मंजरनामा अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान और दीगर जो आलमी ख़बरें हैं उनसे मुताल्लिक़ तस्वीर वीडियोस अपडेट्स आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान ने आज या फिर रात गए जो कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें तालिबान को फतूहात मिली हैं। ये कार्रवाइयाँ हम अपनी तरफ से बयान नहीं करते हैं, ये ख़बरें तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो ट्विटर अकाउंट पर नशर करते हैं, ये इसी तरह से तालिबान के दीगर सहाफ़ी या तालिबान की वेबसाइट्स पर और इसी तरह से काबुल हुकूमत के सहाफ़ी और उनके जो ज़राए ब्लॉग हैं उन पर जो ख़बरें नशर होती हैं वो ख़बरें और वो रिपोर्ट्स आपके सामने उनको जमा करके बयान किया जाता है और फिर उस पर तज्ज़िया और तबसरा पेश किया जाता है। सबसे पहले नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जिस कार्रवाई का जिक्र किया है ये है सूबा बगलान। सूबा बगलान का मरकज़ी इलाका और मरकज़ी ज़िला तालिबान ने मुहासरे के बाद फ़तह कर लिया है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी तरह से सूबा बगलान ही के अंदर पुल खमरी का इलाका भी है। यहाँ पर 150 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और 100 से ज़ायद टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ, रेंजर्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स भी तालिबान को हासिल हुए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की सबसे बड़ी कार्रवाई है सूबा बगलान पर। आप जानते हैं सूबा बगलान के कई अज़ला हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से बहुत से अज़ला पर तालिबान की गिरफ्त थी, तालिबान का कब्ज़ा था, जबकि नाज़रीन काबुल हुकूमत भी बगलान के कुछ अज़ला पर कब्ज़ा जमाए हुए है। इसीलिए इन अज़ला पर से काबुल हुकूमत का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए अफ़गान तालिबान ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दोबारा नाज़रीन, ये बड़ी कार्रवाई है। अफ़गान तालिबान ने इसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की हैं कि सूबा बगलान का पुलखमरी के अंदर एक और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे और बड़े अज़ला थे और फ़ौजी और NDS के दफातर थे, वहाँ से फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और कामयाबियाँ मिली हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को सूबा कुंदूज़ के अंदर बड़ी फतूहात मिली हैं। सूबा कुंदूज़ मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इसका ऐलान किया है। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि चहार दर्रा का डिस्ट्रिक्ट था कुंदूज़ के अंदर, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट था कुंदूज़ का, जो काबुल फ़ौजों के मातहती में था, काबुल फ़ौजों की गिरफ्त में था, उसे भी तालिबान ने फ़तह कर लिया है। जिसके बाद मुकम्मल सूबा कुंदूज़ पर तालिबान की गिरफ्त हो चुकी है और ये अफ़गान तालिबान की बड़ी फ़तह है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि चहार दर्रा और डिस्ट्रिक्ट अली आबाद कुंदूज़ का ये तालिबान ने फ़तह किए हैं और यहाँ पर भी तालिबान के हाथों भारी असलहा माल गनीमत उन्हें हासिल हुआ है, जिसमें टैंक भी हैं, रेंजर्स गाड़ियाँ भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं और इसी तरह से यहाँ भी सरेंडर करने वालों की तादाद 100 से ज़ायद बनती है सूबा कुंदूज़ के इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया ने और उनकी गवर्नरी ने काम शुरू कर दिए है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा बगलान का एक और जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे नहरेन कहा जाता है वो भी फ़तह करने का दावा किया है, जहाँ पर तालिबान के हाथों भारी असलहा उन्हें माल गनीमत के तौर पर मिला है और NDS के और काबुल फ़ौजों के दफातर और मराकज़ छावनियों पर कब्ज़ा हुआ है, भारी असलहा भी मिला है और साथ साथ 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी नहरेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सरेंडर हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने एक और कार्रवाई का भी जिक्र किया है। ये कार्रवाई सूबा कंधार के मेवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामने आई है,
जहां पर पुलिस का और फौजी हेडक्वार्टर, खुफिया इदारों के हेडक्वार्टर को फतह किया गया है। 20 से ज़ायद टैंक हासिल हुए हैं और यहाँ भी 50 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और ये अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। साथ नाज़िर एक और जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट तालिबान ने फतह किया है वो है सूबा रोज़गान। रोज़गान के अंदर चूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कामयाबी हासिल की है और पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है। यहाँ भी 70 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि पिछले 12-13 घंटों के दौरान अफ़गान तालिबान के हाथों 10 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट फतह हुए हैं और इन 10 से 15 घंटों के दौरान जो सरेंडर करने वाले फ़ौजी हैं इनकी तादाद 500 से भी ज़ायद बनती है और इसी तरह से जो हलाक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। दर्जनों फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, दर्जनों ज़ख्मी हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो नुकसान है उस नुकसान को देखते हुए काबुल फ़ौजें तालिबान के हाथों सरेंडर कर जाती हैं और शिकस्त तस्लीम कर लेती हैं, हथियार फराहम कर देती हैं और टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ भी दे देती हैं। जिसके बाद अफ़गान तालिबान का उनको बाकायदा उनको ख़िताब किया जाता है, उनको हिदायत दी जाती हैं, उनको बाकायदा किराया वगैरह देकर उनके घरों को रुख्सत किया जाता है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो ये अफ़गान तालिबान की जानिब से एक अच्छा रोल है जो अफ़गानिस्तान के अंदर प्ले हो रहा है। इसी वजह से अफ़गान तालिबान इसको अपनी कामयाबी और अपनी जो फ़तह है उसकी बुनियादी वजह करार देते हैं कि हम अच्छा सलूक कर रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल फ़ौजी आज ख़ुद सरेंडर हो रहे हैं। वो हक़ाइक़ को तस्लीम कर चुके हैं कि तालिबान ही अब इन इलाकों के हुक्मरान हैं, इसलिए वो हथियार डालकर सरेंडर हो जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ काबुल हुकूमत की जानिब से भी कुछ ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिसमें काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि तालिबान ने जो इलाके हमसे छीने थे, जैसे कि मज़ार शरीफ का इलाका है और बल्ख का ख़ास बल्ख डिस्ट्रिक्ट है और दीगर जो अज़ला हैं उन पर दोबारा कब्ज़ा काबुल फ़ौजों ने कर लिया है। ये दावा तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत और काबुल फ़ौजें कर रही हैं, जिसके जवाब में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत भी दी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये फ़ेसबुक की हद तक महदूद पोस्टें हैं या ट्विटर की हद तक महदूद पोस्टें हैं कि हमने तालिबान से छीने हुए इलाके वापस ले लिए हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है। अब भी जो डिस्ट्रिक्ट अफ़गान तालिबान ने सुबह बल्ख के अंदर फ़तह किए हैं, कुंदूज़ के अंदर फ़तह किए हैं, बगलान के अंदर फ़तह किए हैं, कंधार, नंगरहार या दीगर सूबों में जहाँ कहीं भी अफ़गान तालिबान ने डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्ज़ा किया है, इन तमाम अज़ला पर काबुल हुकूमत कब्ज़ा दोबारा नहीं कर सकी है और ये तालिबान की गिरफ्त में है और तालिबान की मातहती में है। लिहाजा ये झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा है। अपनी खिफ़त और शिकस्त मिटाने के लिए इस पर तवज्जो ना दी जाए। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर यह बात लिखी है। दूसरी तरफ नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने आज सुबह सवेरे एक ताज़ा ट्वीट नशर की है, ख़बर नशर की है, जिसमें 200 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करने और 100 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को ज़ख्मी करने का दावा किया है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े सूबों के अंदर, बड़े अज़ला के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 200 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं अगर इतनी बड़ी तादाद में तालिबान के मुजाहिदीन शहीद होते तो लाज़मन काबुल फ़ौजें उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस लाजमी नशर करती। इससे पहले आप जानते हैं जो दीगर जो दुश्मन हैं या आप कह सकते हैं जो दाइश के लोग हैं उनको पकड़ कर तालिबान का गवर्नर करार दिया जाता रहा, उनकी तस्वीर बनाई जाती रही, उनकी वीडियोस बनाई जाती रही। तो जब झूठे तालिबान को पकड़ कर ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं तो अगर हकीकतन ये तालिबान को 200 की तादाद में शहीद करते तो लाजमन उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाते। लेकिन आज तक काबुल फ़ौजों ने कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई सबूत नशर नहीं किया जिससे काबुल फ़ौजों के दावे की नफ़ी होती है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल नहीं कर रहे हैं बल्कि मार खा रहे हैं और पिट रहे हैं। ताहम नाज़रीन इतनी बात ज़रूर है कि प्रोपेगेंडा ज़रूर हो रहा है और तालिबान के ख़िलाफ़ जो अवाम हैं उनको असलहा देकर बगावत पर उकसाया जा रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर नशर हो रही हैं। तुलू मीडिया ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट भी नशर की है कि बादगीस के अंदर है और दीगर सूबों के अंदर है, तखार के अंदर और दीगर सूबों के अंदर है, जो मकामी लोग हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और काबुल हुकूमत ने उन्हें असलहा फ़राहम कर दिया है ताकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकें। तो इससे खाना जंगी है और इससे यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर खून बहेगा। इसलिए तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर अवाम हमारे ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की वजह से लड़ाई करेगी, और ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी के हिमायती हैं, जो उनके वोटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं, वरना हकीकतन अफ़गानिस्तान की अक्सर अवाम
जो अक्सरियत है वो तालिबान की हुकूमत को पसंद करती है और उनकी इत्तिहादी है। इसलिए तालिबान इस तरह की खाना जंगी की साजिशों को अफ़गानिस्तान के लिए तबाहकुन करार दे रहे हैं और काबुल हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह की साजिशों से गुरेज किया जाए। इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे, खून खराबा होगा। लिहाजा हकीकत ये है, तालिबान कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो छीनी गई थी उसे तस्लीम कर लिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए, हम सबको माफ़ी दे देंगे। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।